चैप्टर 36 अंशिका ओम के घर। उस वक्त शाम का वक्त हो रहा था। ओम के घर में सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। घर के हॉल में विजय चाचा टैबलेट पर न्यूज़ पढ़ रहे थे। वहीं पास ही के सोफे पर बैठे बैठे सौम्या अपने मोबाइल में ईयरफोन लगाकर कोई सी वीडियोस देख रही थी। रिया सौम्या के बगल में बैठकर टीवी पर अपना कार्टून देख रही थी और शारदा चाची किचन में सबके लिए खाना बना रही थी। एटमॉस्फेयर एकदम शांत और सुकून भरा था। वहीं ओम अपने कमरे में था। तभी का देर बाद घर के दरवाजे की घंटी बजती है। सबकी नजर दरवाजे की ओर जाती है। विजय रिया की ओर देखकर कुछ कहता है। रिया विजय की बात सुन तुरंत टेबल से एक रिमोट उठाती है और टीवी की ओर कर उसमें कोई बटन दबाती है। आईडी पर सीधे दो लड़कियां दिखती है जो विजय के घर के दरवाजे की घंटी दबा रही थी। फिर से डोरबेल बजने की आवाज सबको आती है। सौम्या बेटा देखना तो कौन है, किचन से शारदा की आवाज आती है। सौम्या उस वक्त टीवी की स्क्रीन पर उन दोनों लड़कियों को ही देख रही थी। वो उन दोनों लड़कियों को देखते ही तुरंत पहचान जाती है और विजय की ओर देख मुस्कुराने लगती है। फिर जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए जाती है। दरवाजा खोलते ही सीमा और अंशिका घर में अंदर आती है और सौम्या को देख मुस्कुराती है। फिर अंदर आकर वो विजय को नमस्ते करते हुए कहती है, नमस्ते अंकल, गुड इवनिंग। अरे कौन है देखो तो जरा दरवाजे पर। ये लड़की भी ना बस अपने मोबाइल में ही पड़ी रहती है। यही बोलते बोलते किचन से शारदा बाहर आती है। अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर अंशिका की ओर पड़ती है। अरे बेटा तुम तो मेयर साहब की भतीजी हो ना। जी हाँ आंटी, आपने सही पहचाना। मेरा नाम अंशिका है और ये सीमा है मेरी दोस्त। नमस्ते, माफ करना आप लोगों को इस वक्त परेशान कर रहे हैं हम। इतना का अंशिका और सीमा शारदा को नमस्ते करते हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, आओ अंदर आ जाओ। लेकिन बेटा तुम इस वक्त यहाँ? शारदा हैरानी के साथ पूछती है। जी आंटी, वो मुझे कुछ कागजात पे आपके साइन चाहिए थे। वो मिस्टर ओम ने अपनी क्लिनिक के मालिक के तौर पर आपका नाम लिखवाया है, तो बड़े पापा ने कहा कि मैं आपसे साइन करवा लूं और कल तो क्लिनिक की ओपनिंग नहीं है। तो बड़े पापा ने कहा कि उन्हें कागजों के मामले में कोई भी भूल नहीं चाहिए, तो इसी वक्त आ गई। प्लीज आंटी माफ करना, हमने आपको परेशान किया। इतना का अंशिका ने अपनी बात को खत्म किया। नहीं नहीं बेटा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, विजय ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। लेकिन ओम ने क्लिनिक की मालिकी मेरे नाम रखी है। बीच में ही शारदा हैरान होते हुए पूछती है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उनका अब से जो भी कोई बिजनेस होगा सब उसके चाचा के परिवार के नाम से होगा। उन्होंने कहा था कि उनका सब उनकी फैमिली का ही है और ये क्लिनिक उनके करियर का पहला कदम है। तो मिस्टर ओम का कहना है कि उनके करियर की शुरुआत उनकी मां के नाम से ही होगी। मुस्कुराते हुए सीमा ने शारदा से कहा। सीमा और अंशिका की बातें सुन शारदा की आंखों में पानी आ गया। उसने इमोशन होते हुए विजय की ओर देखा। विजय का चेहरे पर भी कॉम्प्लेक्स इमोशंस दिख रहे थे। देखा आपने, हमारा ओम हमसे कितना प्यार करता है। उसने अपना सारा कारोबार हमें दे दिया, वो भी आज के समय में जब बच्चे अपने माता पिता तक को भूल जाते हैं। और हमने उसके साथ अब तक क्या किया, मुझे नहीं समझा आता कि इस लड़के को मैं कब समझ पाऊंगी। सौम्या के पापा, इतना कह शारदा रोने ही लगती है। विजय उसके पास आता है और उसे आश्वासन देते हुए शारदा को अपनी बाहों में भर लेता है। वो हमें कितना चाहता है, कितना चाहता है, कहते हुए शारदा विजय की बाहों में रोने लगी। जानता हूँ शारदा, जानता हूँ कि वो हमें बहुत चाहता है और तुम लोग भी उसे चाहते थे। वो तो बस मैं ही था जिसकी आंखों पे पट्टी लगी पड़ी थी। लेकिन अब हम अपने उस भूतकाल को जरा भी याद नहीं रखेंगे। अब हम ही उसे अपने बेटे की तरह पालेंगे। शांत हो जाओ शारदा, देखो तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती। ये लड़कियां क्या सोचेंगी? शारदा को शांत करते हुए विजय कहता है। विजय की बात सुन शारदा अपने आंसू पोंछ लेती है। उसे देख अंशिका और सीमा भी नरम पड़ गए थे।
ओम के बारे में बार बार कुछ न कुछ सुन अब अंशिका काफी चूकी हुई थी। जैसे जैसे वो ओम के लिए लोगों के प्रतिभाव देखती उसे पता चल रहा था कि वो ओम को रत्ती भर भी नहीं जानती है और इस बात को सोचते हुए उसके मन में ओम के करीब जाने की इच्छा और भी बढ़ चुकी थी। अरे बेटा माफ करना, मैं भी किन बातों को तुम्हारे सामने करने लगी। मुस्कुराते हुए और अपने आंसुओं को पोंछते हुए शारदा सीमा और अंशिका से कहती है। तभी सौम्या और रिया भी नरम होते हुए शारदा को गले मिल जाते हैं। हाँ जानती हूँ, तुम्हें भी रुला दिया मैंने। चलो चलो अब दीदी को कहीं बिठाओ, जूस पिलाओ, तब तक मैं सबके लिए खाना बना लेती हूँ। शारदा उन दोनों को सहलाते हुए कहती है। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप बस पेपर्स पर साइन कर दीजिए और मिस्टर ओम के साइन भी करवा दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। हम आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं देना चाहते। अंशिका मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन उसकी निगाहें उस वक्त ओम को ढूंढ रही थी जो उसे कहीं नहीं दिख रहा था। अरे बेटा ऐसे कैसे, तुम यहाँ सोफे पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पीने को कुछ लाती हूँ। सौम्या तुम किचन में मेरी मदद करना तो जरा, और रिया दीदी को परेशान मत करना, ठीक है। इतना कह शारदा और सौम्या किचन में चले जाते हैं और विजय सोफे पर वापस बैठ जाता है। सीमा और अंशिका वही सोफे पर रिया के साथ बैठ जाती है। दोनों ही ओम के घर को देख रही थी। वैसे तुम क्या करती हो बेटा, विजय अंशिका से सवाल पूछते हुए कहता है। जी मैं अपने पापा के दोस्त की कंपनी में एज प्रोडक्ट मैनेजर काम करती हूँ। अंशिका मुस्कुराकर जवाब देती है। तुम्हारे पास तो इतनी सारी कंपनीज है, तो अपने पापा के दोस्त की कंपनी में क्यों? विजय हैरानी के साथ पूछता है। हाँ अंकल, वो बाद में, तो वैसे भी मुझे फैमिली बिजनेस करना ही है, तो मैंने शुरुआत अपने दम पर करना पसंद किया। मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए अंशिका कहती है। अच्छी बात है बेटा, खुद के दम पर आगे बढ़ने की चाह एक अच्छी खूबी होती है, आजकल ये कम ही लोगों में पाई जाती है। अंशिका की तारीफ करते हुए विजय कहता है। फिर सीमा की ओर देखकर पूछता है, और बेटा तुम क्या करती हो? माफ करना बेटा, हम दोनों की पहले कभी पहचान नहीं हुई है। जी सर, मैं पापा की हेल्प करती हूँ कंपनी में। सीमा भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मिस्टर युवराज चौहान की बेटी हो, है ना? वही चौहान इंडस्ट्री के मालिक। सीमा को देखते हुए विजय उससे पूछता है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, सीमा चौहान। सीमा मुस्कुराते हुए कहती है। बड़ा सुना है मैंने उनके बारे में, और उनकी एंटीक चीजें परखने की खूबी के बारे में काफी नाम है उनका इस शहर में। विजय सीमा के पापा की पहचानते हुए और तारीफ करते हुए कहता है। कुछ देर यूं ही बातें चलती है, तभी सीमा अंशिका को कुछ इशारे करती है। अंशिका सीमा का इशारा समझ जाती है। वो रिया के पास आकर कानों में कहती है। रिया, माफ करना पर क्या तुम हमें वॉशरूम दिखा सकती हो? हमें फ्रेश होना है। रिया उनकी बात समझ जाती है और सोफे से उतरकर कहती है। जी बिल्कुल, आप मेरे साथ आइए इस तरफ दीदी। इतना कह वो उन दोनों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। हम अभी आते हैं पापा, ठीक है। जाते जाते रिया अपने पापा को कहती है। ठीक है बेटा, दीदी को अपना घर भी दिखा लाना। विजय मुस्कुराते हुए रिया को जवाब देता है। फिर वो तीनों जल्दी से सीढ़ियां चढ़ रिया के कमरे की ओर चले जाते हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोगों, और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।